एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस इल्यूजनरी एनोमली का असर 3-4 बंदों के ऊपर हो चुका था और ये विल तरीके से हंसने लगे थे। और जैसे बाकी के लोग देखते हैं कि 2 बंदों पे उस एनोमली का असर हो चुका है तो ये सभी ही हैरान होते हैं, जबकि सब लीलो साथियों के साथ चार्ज करते हुए कहता है कि पैनिक मत करो, सभी लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करके इन लोगों को सप्रेस करो। और फिर क्या था, सभी लोग ही इन दोनों से भिड़ जाते हैं, जहाँ पे कुछ ही पलों में इन दोनों तीनों को निपटा के ढेर कर दिया जाता है। और वैसे तो इस चीज पे काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग होते जिनके चेहरे पे चिंता साफ साफ जाहिर हो रही थी, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में यहाँ पे कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर असर हो चुका होगा। और तभी हम देखते हैं कि लीलो जो होता है काफी तेजी से आगे बढ़ता है और ये सीधे क्यूयू के सामने पहुंच जाता है। तो क्यूयू जो होती है अपना मुंह दाब रखी होती है और ये कहती है कि लीलो आखिर तुम क्या करने वाले हो। तो लीलो जो होता है अपना बदला लेते हुए कहता है कि अपने हाथ को हटाओ और स्माइल करके हमें दिखाओ। तो इस पर क्यूयू चिढ़ जाती है और ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मजे लेने की। तो लीलो जो होता है ये विल तरीके से कहता है कि अगर तुम मेरे कहने पे स्माइल नहीं करती हो तो मेरे को ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर भी उस एनिमली का असर हो रखा है, तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय तुम्हारे साथ निपटने के। और फिर क्या था, लीलो तुरंत ही अपने डैगर्स को बाहर निकाल लेता है। और फिर क्या था, लीलो जो होती सभी को वापस से भड़काते हुए कहता है कि सभी लोग देखो लीलो मुझे बुली कर रहा है। लेकिन सभी लोग इसी को सुनाते हुए कहते हैं कि आखिर कौन बुली कर रहा है, तुम स्माइल करके दिखाओ। और यहाँ तक कि अगर ये आके एक्शन भी नहीं लेता है तो हम आके खुद ही तुमसे निपट लेंगे। और इस चीज को देख के और सुन के इस लड़की को ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है और ये कहती है कि क्या इस तरीके से हंसना ठीक रहेगा और क्या तुम्हें मुझ पे अब विश्वास हो गया है। तो इस पर लीलो कहता है कि जिस तरीके से तुम अभी यहाँ पे आग लगा रही थी तो मुझे अंदेशा है कि तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो तुम्हें कम से कम इसी तरीके से आधे घंटे तक स्माइल करके रखना होगा। तो इस पर ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि लीलो मुझसे पंगा मत लो। और फिर लीलो जो होता है मजाक से हटते हुए सीरियस होते हुए कहता है कि सभी लोग क्या अब आप लोगों ने देख लिया है, क्या कोई ऑर्डिनरी इल्यूजरी रिलम का इल इंटेंशन इस तरीके का डीप कॉन्टिमिनेशन कर सकता है क्या। और अब तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आखिर हमें किसकी बात सुननी चाहिए। और तभी एक लड़की कहती है कि ऐसा दिखता है जैसे कि यहाँ पे सच में ग्रेट क्लेमिटी लेवल का एनोमली है और हम में से जो सबसे ज्यादा रिलायबल हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग हैं वो जियांग क्विंग और ही हैं। इसलिए जियांग क्विंग तुम ही हमारे 3 स्टार अकेडमी के लीडर हो और अकेडमी के रूल्स के अनुसार क्रिटिकल मोमेंट्स में तुम्हारे पास पूरे क्वालिफिकेशन है कि तुम इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के कमांडर बन सको। इसलिए अब से जियांग क्विंग तुम ही हमारी कमांडर हो, इसलिए हम तुम्हारी सारी बातों को सुनेंगे और कमांड को मानेंगे। और इस चीज को देख के और सुन के लीलो और जियांग क्विंग ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। और जियांग क्विंग कहते हैं कि चलो ठीक है, अब सबसे पहले जो लोग भी कॉन्टिमिनेट हुए हैं उन्हें प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाए और इसके साथ ही साथ एंट्रेंस पे एक मिरर लगा दिया जाए, जिससे जो कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर करेगा उससे पहले उसको उस मिरर के सामने कम से कम 1 मिनट तक स्माइल करते रहना होगा। और जैसे जियांग क्विंग यहाँ पे कमांडर बनी होती है तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी ज्यादा टेंस हो गया होता है। और जब बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स मिरर के सामने अपना कंट्रोल खो बैठते हैं तो अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होता है जो कि मिरर के ऊपर सवाल उठा रहा था। और फिर हमें बाहर के रूफ के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग क्विंग और लीलो खड़े होते हैं और लीलो कहता है कि क्विंग आखिर यहाँ पे एक ऐसा ग्रेट क्लेमिटी लेवल के एनिमली क्यों है जो कि आराम से हमारे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस को पेनिट्रेट करके हमारे पास तक आ पा रहे हैं। तो जियांग पूछती है कि आखिर तुम्हें किस चीज पे डाउट है। तो लीलो जो होता है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि एक ग्रेट क्लेमिटी लेवल का एनिमली जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यान गैंग जनरल जितना स्ट्रॉन्ग होता है और मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ तक कि 7 स्टार पिलर्स जो हैं वो भी शायद इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो जियांग क्विंग जो होती है उसके बालों को सहलाते हुए इसको पैट करते हुए कहती है कि क्या तुम डर गए हो, चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी। तो इस चीज को सुन के लीलो भी ब्लश मारने लगता है और कहता है कि आखिर मैं कब तुम्हारे सिर को इस तरीके से पैट करके ये चीजें कह पाऊंगा। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, मैं इंतजार कर रही हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा जब तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर पाओगे। जिसके बाद हमें अकेडमी के अंडरग्राउंड रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि यहाँ पे सारी चीजें ही नॉर्मल दिख रही हैं, लेकिन तभी एक सीनियर जो होता है काफी पैनिक करते हुए कहता है कि अरे नहीं, स्ट्रॉन्ग होल्ड नंबर 13 की तरफ से हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है जो कि एक ग्रेट क्लेमिटी लेवल के क्रिएचर के होने का दावा कर रही है। और इस चीज को सुन के बाकी के एल्डर सीनियर चौंक जाते हैं और एक सीनियर कहता है कि उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तो 3 स्टार
एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और अगर कुछ भी इन स्टूडेंट के साथ होता है तो वाकई में काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोई और कहता है कि लेकिन टेलीपोर्टेशन एरे जो है वो अगले 7 दिनों तक नहीं खुल पाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सबसे करीबी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हम अलर्ट जारी कर देते हैं जिससे कि तुरंत ही वहाँ पे 4 स्टार्स की अकेडमी पहुंच सके। और फिर हमें 4 स्टार अकेडमी के स्ट्रॉन्ग होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग जैसे सुनते हैं कि एक ग्रेट क्लेमिटी लेवल क्रिएचर आ चुका है तो ये सभी ही हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 स्टार अकेडमी उनके सामने टिक सके। लेकिन क्या होगा अगर हम काफी लेट वहाँ पे पहुंचे और वो लोग पहले ही, और वैसे भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है तो क्या ही मतलब। और जब सभी लोग इस तरीके की बेकार सी बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोई अपने स्टाफ को काफी जोर से जमीन पे पीटता है और इस चीज को देखते ही सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि ऐसा करने वाली और कोई नहीं हमारी प्रिंसेस होती है। और हमें उनकी एक झलक दिखाई जाती है और वो कहती है कि सभी लोग, मैं आप लोगों का बेकार की बातों से टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं तो बस आप लोगों को यही इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अपने जो क्लासमेट्स हैं वो एक काफी खतरनाक से डिस्ट्रक्शन का सामना कर रहे हैं और अगर आप लोग अपने आप को होली स्टार कॉलेज के स्टूडेंट नहीं मानते हैं तो मेरे पास भी कुछ भी कहने के लिए नहीं है जिसके लिए मैं आपसे कहूँ। लेकिन अब जब हम यहाँ पे अभी भी हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम जाके उन्हें बचाएं और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम समय पे वहाँ पे पहुँच पाए या नहीं, हम उन लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। और इतना कह के प्रिंसेस जो होती है काफी तेजी में लीलो के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगती है तो कुछ जने जो होते हैं उनके पीछे जाते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि प्रिंसेस भी जा चुकी हैं, धत तेरे की हम भी ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए चलो हम भी चलते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है वाकई में काफी परेशान होती है और सोचती है कि लीलो, जियांग क्विंग, तुम लोग बस डटे रहना, मैं आती हूँ। जबकि सब जियांग क्विंग जो होती है बताती है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड नंबर 13 है वो पिछले 3 दिनों से कॉम्बैट के लिए पूरी तरीके से तैयार है और देखो वो बंदा जो है वो यहाँ तक आ चुका है और ये भी देखो कि लेवल 2 के टावर जो पहले प्यूरिफाई हो चुके थे वो अब एक बारी और दोबारा से कॉन्टिमिनेटेड हो चुके हैं और इस टीम को दूसरी होंगलियान की टीम के द्वारा एक्टिवेट किया गया था। तो लीलो कहता है कि ना जाने वो लोग अभी तक लौट के आए भी होंगे या नहीं। तो जियांग क्विंग मना करते हुए कहती है कि उनके डायरेक्शन के हिसाब से उनका उसी क्रिएचर से जाके सामना होगा और अगर उनका उस क्रिएचर से सामना हो जाता है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी जो कि काफी ज्यादा बुरी है। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जियांग का माला जपते हुए आ जाता है और कहता है कि दूसरी की स्क्वाड जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर देखी गई है, इसलिए जियांग तुम्हें जाके देखना चाहिए। तो लीलो पूछता है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है तो ये बंदा बताता है कि उन लोगों ने मिरर टेस्ट देने से इनकार कर दिया है और तो उनकी तकरार गार्डिंग स्टूडेंट से भी हो चुकी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।